क्या आपने कभी सोचा कि कानून में अपराध की परिभाषा इतनी सटीक क्यों होनी चाहिए? आइए जाने कैसे आईपीसी की धारा 8 ने स्पष्टता के सिद्धांत से आपके अधिकारों की रक्षा की है। एक छोटी लेकिन गहन धारा जो न्याय की नींव में जान डालती है। हेलो एवरीवन, वेलकम टू ज्ञान अभियान। आज हम भारतीय दंड संहिता की छोटी लेकिन बेहद महत्वपूर्ण धाराओं में से एक धारा 8 पर चर्चा करेंगे। अक्सर हम सुनते हैं कि कानून के हर शब्द का अपना महत्व है, चाहे वह एक विस्तृत धारा हो या सिर्फ कुछ ही शब्दों वाली, लेकिन हर धारा अपने आप में न्याय के सिद्धांतों की नींव रखती है। इसी क्रम में आज हम समझेंगे धारा 8 का क्या संदेश है, इसका ऐतिहासिक संदर्भ क्या है और न्यायपालिका द्वारा इसे कैसे व्याख्यायित किया गया है। आईपीसी और उसका ऐतिहासिक महत्व। भारतीय दंड संहिता, जिसे 1860 में अंगीकार किया गया था, ब्रिटिश भारत में अपराधों की एकीकृत सूची और उनके दंड को सुनिश्चित करने के लिए बनाई गई थी। यह संहिता आज भी हमारे देश में आपराधिक न्याय प्रणाली की रीढ़ मानी जाती है। इस संहिता का हर एक भाग, चाहे वह प्रारंभिक धाराएं हो या बाद के अध्याय, कानून के उन सिद्धांतों को उजागर करता है जिन पर हमारे न्याय व्यवस्था का निर्माण हुआ है। धारा 8 भी इसी प्रारंभिक भाग का हिस्सा है, जिसमें कानून के प्रयोग और परिभाषा की स्पष्टता पर बल दिया गया है। धारा 8 का मूल भाव। धारा 8 जितनी संक्षिप्त प्रतीत होती है, उतने ही गहन और महत्वपूर्ण सिद्धांत को उजागर करती है। मूल रूप से यह धारा निम्नलिखित सिद्धांतों पर जोर देती है। स्पष्टता का सिद्धांत। कानून के तहत किसी भी कृत्य को अपराध तभी माना जा सकता है जब उसे स्पष्ट रूप से अपराध के रूप में परिभाषित किया गया हो। अर्थात यदि किसी कृत्य का उल्लेख संहिता में ना होकर अस्पष्ट रूप से किया गया हो तो उस पर दंडित करने का दायित्व न्यायपालिका का नहीं हो सकता। कानून की सीमाएं। इस सिद्धांत के अंतर्गत यह सुनिश्चित किया जाता है कि नागरिकों को अनजाने में दंडित ना किया जाए। केवल वही कृत्य अपराध माने जाएंगे जिनके बारे में पहले से कानून में लिखित निर्देश मौजूद हों। कानूनी सिद्धांत और न्यायिक व्याख्या। जब भी अदालतों में किसी मामले की सुनवाई होती है, न्यायाधीश अक्सर इस सिद्धांत का हवाला देते हैं। धारा 8 के अनुरूप यह माना जाता है कि न्याय में पारदर्शिता। किसी भी अपराध को परिभाषित करते समय यह अनिवार्य है कि वह स्पष्ट, सीधा और विवाद मुक्त हो। इससे न केवल आरोपी की रक्षा होती है, बल्कि यह सुनिश्चित होता है कि कानून का दुरुपयोग भी ना हो। पूर्वाग्रह से मुक्ति। यदि कोई कृत्य कानून में स्पष्ट रूप से वर्णित नहीं है तो अपराधी को अपराध का दर्जा देना न्याय संगत नहीं माना जाता। इससे न्याय व्यवस्था में न केवल संतुलन बना रहता है, बल्कि नागरिकों के अधिकारों का भी संरक्षण होता है। धारा 8 का व्यवहारिक प्रभाव। आइए अब कुछ उदाहरणों के माध्यम से समझते हैं कि धारा 8 का हमारे कानूनी तंत्र पर क्या प्रभाव पड़ा है। मामलों की सुनवाई में स्पष्टता। कई मामलों में जहां आरोपित द्वारा किए गए कृत्य की परिभाषा अस्पष्ट थी, न्यायालय ने धारा 8 का उपयोग करते हुए यह स्पष्ट किया कि जब तक कोई कृत्य स्पष्ट रूप से अपराध के रूप में निर्दिष्ट ना हो तो उस पर दंड नहीं लगाया जा सकता। नागरिकों के अधिकारों की सुरक्षा। यह सिद्धांत सुनिश्चित करता है कि आम नागरिक बिना पूर्व सूचना के किसी अस्पष्ट धारणा के आधार पर दंडित ना हो। कानून में निहित स्पष्टता और पारदर्शिता हमारे संवैधानिक अधिकारों के संरक्षण का भी हिस्सा है। न्यायिक निर्णयों की झलक। समय समय पर उच्च न्यायालयों और सुप्रीम कोर्ट ने धारा 8 के मूल सिद्धांतों की पुष्टि की है। उन्होंने कहा है कि केवल वही कृत्य दंडनीय हैं जिन्हें कानून में स्पष्ट रूप से अपराध की सूची में शामिल किया गया है। किसी भी अस्पष्ट स्थिति में आरोपी का लाभ उठाते हुए यदि कानून में कोई स्पष्ट निर्देश नहीं है तो उसे दोषी ठहराना न्याय के खिलाफ है।
इन न्यायिक निर्णयों ने कानून के उस मौलिक सिद्धांत को और मजबूत किया है कि कानून में लिखित स्पष्टता ही अपराध की पहचान का आधार होनी चाहिए। आलोचनात्मक दृष्टिकोण। हालांकि धारा 8 अपने आप में काफी स्पष्ट प्रतीत होती है, लेकिन विद्वानों ने इसके कुछ पहलुओं पर चर्चा की है। उदाहरण के लिए कानूनी भाषा की सादगी। कुछ विशेषज्ञों का मानना है कि कानून की भाषा में सरलता होनी चाहिए ताकि आम जनता भी आसानी से समझ सके कि कब कोई कृत्य अपराध में परिवर्तित होता है। उपयोग की सीमाएं। साथ ही यह तर्क भी सामने आया है कि कभी-कभी अत्यधिक स्पष्टता से कुछ अनपेक्षित मामलों में न्यायिक विवेक की गुंजाइश कम हो जाती है। फिर भी ज्यादातर मामलों में न्यायालय ने इस धारा की व्याख्या को नागरिक अधिकारों के संरक्षण के रूप में देखा है। अब हम कुछ बहुविकल्पी प्रश्न करेंगे और जानेंगे कि हमने कितना सीखा। भारतीय दंड संहिता की धारा 8 किस सिद्धांत पर मुख्य रूप से जोर देती है? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, स्पष्टता का सिद्धांत। धारा 8 के अनुसार किसी कृत्य को अपराध तभी माना जा सकता है जब, इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, कृत्य को कानून में स्पष्ट रूप से परिभाषित किया गया हो। धारा 8 का मुख्य उद्देश्य निम्नलिखित में से कौन सा है? इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, सिर्फ स्पष्ट रूप से परिभाषित अपराधों पर ही दंड लगाने का प्रावधान करना। न्यायपालिका द्वारा धारा 8 की व्याख्या में मुख्य रूप से किस बात पर बल दिया जाता है? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, केवल स्पष्ट रूप से उल्लिखित कृत्यों को ही दंड दिया जाए। यदि किसी कृत्य का उल्लेख कानून में स्पष्ट रूप से नहीं किया गया तो धारा 8 के अनुसार क्या होगा? इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, आरोपी को दंड नहीं दिया जा सकता। धारा 8 के प्रभाव से नागरिकों के अधिकारों में किस प्रकार की सुरक्षा सुनिश्चित होती है? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, सुरक्षा और न्याय में पारदर्शिता। धारा 8 का कौन सा सिद्धांत नागरिकों को अनजाने में दंडित होने से रोकता है? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, स्पष्टता का सिद्धांत। उच्च न्यायालय और सुप्रीम कोर्ट ने धारा 8 के संदर्भ में क्या सुनिश्चित किया है? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, केवल स्पष्ट रूप से परिभाषित अपराधों के अलावा कोई अपराध नहीं माना जाएगा। धारा 8 का सबसे प्रमुख योगदान निम्नलिखित में से क्या है? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, नागरिकों के अधिकारों की सुरक्षा करना। आईपीसी की धारा 8 से संबंधित कुछ विद्वानों का तर्क क्या रहा है? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, स्पष्ट परिभाषा से न्यायिक विवेक की गुंजाइश कम हो जाती है। तो आज हमने देखा कि भारतीय दंड संहिता की धारा 8 केवल एक संक्षिप्त धारा है, लेकिन इसकी भूमिका कानून के उस सिद्धांत में निहित है जो नागरिकों को स्पष्ट रूप से परिभाषित अपराधों से ही दंड देने का निर्देश देता है। यह धारा न्याय में पारदर्शिता, स्पष्टता और नागरिक अधिकारों की सुरक्षा सुनिश्चित करती है। जब हम कानून की बात करते हैं तो यह भी जरूरी है कि हम प्रत्येक धारा की गहराई में जाएं, चाहे वह कितनी भी छोटी क्यों ना हो। धारा 8 हमें यही संदेश देती है कि कानून में अस्पष्टता का स्थान नहीं होना चाहिए और इसी के बल पर हम एक न्याय संगत समाज की कल्पना कर सकते हैं। इस वीडियो के माध्यम से हमने धारा 8 के ऐतिहासिक, कानूनी और व्यवहारिक पहलुओं का विस्तार से विश्लेषण किया है। आशा है कि आपको जानकारी रोचक, सरल और ज्ञानवर्धक लगी होगी। अगर आपके मन में कोई प्रश्न है, आप कुछ पूछना चाहते हैं तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। बेल आइकन दबाएं ताकि हमारी अगली वीडियो की जानकारी आपको मिल सके। ये हमारा QR कोड है, इसको स्कैन करके आप अपने ज्ञान अभियान चैनल को सपोर्ट कर सकते हैं। तो मिलते हैं एक नई वीडियो में नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।